लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा कि nmos को अगर हम एडिंग ऑपरेशन देते हैं, एडिंग ऑपरेशन या फिर हम इसको और भी बोलते हैं और ऑपरेशन, एंड देन मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन, एडिंग ऑपरेशन के लिए हम ये सर्किट पैरेलल में रखते हैं, और एक एंड का ऑपरेशन अगर हम देते हैं, एंड ऑपरेशन या फिर एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। इस केस में हम इसे पैरेलल रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं एक एन मॉस के। इसको हम लोग पुल डाउन नेटवर्क कहते हैं, पुल डाउन नेटवर्क, और इसको पी मॉस के सर्किट्स को हम पुल अप नेटवर्क कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं, ऐसा हम पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क होता क्या है, ये हम जानेंगे आगे के वीडियोस में। फिलहाल आप ये जानिए कि जो एनमॉस है वो जस्ट अपोजिट होगा। इसका एडिंग ऑपरेशन या ऑरिंग ऑपरेशन या प्लस का जो ऑपरेशन होगा, उसमें हम सीरीज में कनेक्ट कराएंगे तो पी मॉसेस को, और अगर ये मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन होगा तो हम पैरेलल में कनेक्ट कराएंगे दो पी मॉस को। एडिंग ऑपरेशन को आप प्लस में देखेंगे इक्वेशन में, या फिर आप और भी कह सकते हैं इसको। मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन को आप एक डॉट से देखेंगे किसी भी इक्वेशन में, या फिर एक एंड का ऑपरेशन होता है ये। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि हम ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को देखना होगा। जिस भी इक्वेशन का हमें डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर बार होना एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर बार नहीं है तो आपको एक काम करना होगा, आपको अगेन इसके आगे एक इन्वर्टर लगाना होगा, एक इन्वर्टर सर्किट इसके आगे लगाना होगा, एंड देन उसके बाद स्टिक डायग्राम में भी आपको इन्वर्टर सर्किट से कनेक्ट कराना होगा इसको। बट if there is a bar, then अगर कोई बार है अंदर में, तो हम ये अंदर का पार्ट, अंदर वाला जितना ये जो अंदर का इक्वेशन है, इसको देख करके लेआउट डिजाइन करेंगे। ये आप बार को नहीं देखिएगा, आप बस ये जो अंदर का पार्ट है ए प्लस बी प्लस सी डॉट टी को देख करके ही स्टिक डायग्राम डिजाइन कीजिएगा। अगर आप मेरे मेथड से जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि मैं पहले एनमॉस के सर्किट को डिज़ाइन करता हूँ, द पुल डाउन नेटवर्क डिज़ाइन करता हूँ, और फिर मैं पुल अप नेटवर्क डिज़ाइन करता हूँ। पुल डाउन नेटवर्क हम इसीलिए कहते हैं एनमॉस के नेटवर्क को क्योंकि ये एक पाथ प्रोवाइड करता है आउटपुट को डिस्चार्ज होने का। इस कारण से ये पुल करता है करंट को नीचे, पुल डाउन करता है करंट को, इसलिए हम इस नेटवर्क को पुल डाउन नेटवर्क कहते हैं। वाइल पुल अप नेटवर्क क्या करता है, वो पाथ देता है आउटपुट तक जाने का। ये पुल करता है करंट को ऊपर आउटपुट की तरफ, इस कारण से हम इसे पुल अप नेटवर्क कहते हैं। पुल अप नेटवर्क इज ऑलवेज कनेक्टेड टू VDD, पुल डाउन नेटवर्क इज ऑलवेज कनेक्टेड टू GND। आप ये याद रखेंगे कि पुल डाउन नेटवर्क हम हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट कराते हैं, और पुल अप नेटवर्क हम हमेशा VDD से कनेक्ट कराते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं कि हम डिज़ाइन आखिर करते कैसे हैं। इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूँ, एंड देन हाँ, तो अब हम ये देखते हैं कि हम डिज़ाइन करते कैसे, किया क्या है हमने। हमने पहले पुल डाउन नेटवर्क को देखना है। पहले मैंने ये कहा है कि अगर आप मेरे डिज़ाइन से जाएंगे तो आप पहले पुल डाउन नेटवर्क बनाएंगे। पुल डाउन नेटवर्क बनाने के लिए अगर आपको A प्लस बी प्लस सी करना है, आप अंदर वाला ही इक्वेशन सिर्फ देखिएगा, आप बार को इग्नोर करके अपना जो भी डिज़ाइन है बनाइएगा। आप A प्लस बी प्लस सी को, मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी ऑरिंग ऑपरेशन होगा तो आप उसे पैरेलल में डालेंगे। अब मैंने उसे बताया भी था कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको याद रहे। आप और ऑपरेशंस को पुल डाउन में डालेंगे, पैरेलल में डालेंगे, आई एम सॉरी, आप और ऑपरेशंस को पैरेलल में डालेंगे। तो आपने ए, बी और सी तीनों को पैरेलल में रखा है पुल डाउन नेटवर्क में, एंड देन अगेन डी को आपने सीरीज में रखा है। आप चाहें तो ये डी आप ऊपर कर सकते हैं, और ये ए बी सी का पैरेलल कनेक्शन को आप नीचे कर सकते हैं। आप कुछ भी बना, कैसे भी बना सकते हैं, अब ये मैटर नहीं करता है, बस सही होना चाहिए। पुल अप नेटवर्क में क्या होता है, सेम अपोजिट हो जाता है। ए बी और सी सीरीज में होगा और डी उनके पैरेलल में होगा, जस्ट अपोजिट।
आप चाहे तो इसको देखकर ये बना सकते हैं, या फिर आप जो मैंने रूल दिया है, आप दोनों में से कोई भी रूल याद रख सकते हैं। आप दूसरे रूल से भी बना सकते हैं इसे। अब हम ये जानेंगे इसी वीडियो में कि यूलर्स पथ के लिए बस डायग्राम को हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम सोल्व करते हैं। यूलर्स डायग्राम में होता क्या है, कोई भी एनमॉस है या पीमॉस है, ये दोनों जो साइड है जो कनेक्टेड होंगे उसको हम एक नोड मानेंगे। पीमॉस में भी ये दोनों साइड जो कनेक्टेड है इसको हम एक नोड मानेंगे। एंड देन we will represent PMOS or NMOS as a line like this। तो अगर मैं इसको साफ सुथरे साइड में अगर लिख करके दिखाऊं तो हम किसी भी NMOS और PMOS को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कुछ। ये दो नोड्स हो गए और ये लाइन हमारा NMOS या PMOS हो गया। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए यूलर डायग्राम बनाएंगे। आगे हम इसी एग्जांपल का यूलर डायग्राम बना के देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि यूलर्स पाथ हम कैसे डिफाइन करते हैं।